Welcome students to Abel Academy English. This is our lecture number 11 in tenses. Past perfect continuous tense. Perfect continuous में हम पहले present perfect continuous कर चुके हैं previous lecture. In this lecture is about past perfect continuous tense. बहुत सारी चीज़ें perfect continuous की मैं पिछले lecture में समझा चुकी हूँ, दोबारा से हल्के से repeat करूँगी. परफेक्ट कॉन्टिन्यू दो टेंसेस को हमने मिलाया है. परफेक्ट का मतलब ये एक काम जो हो चुका होता है, ये पास्ट परफेक्ट है, एक काम जो माजी में हो चुका था. कॉन्टिन्यूस और फिर भी जारी था. ठीक है, जैसे आप कहें फॉर एग्जांपल, जैसे जब मैं कॉलेज से घर गई थी, कल की बात कर रहे हैं ना, गुजरे हुए दिन की, जब मैं घर गई थी तो अम्मी जो हैं वो सुबह से काम कर रही थी. ठीक है, पास्ट में आप बता रहे हैं कि कुछ हो चुका था, कर चुकी थी, और कुछ कर रही थी. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यू दो टेंसेस जो है वो इसमें मिलते हैं. इसके जो है आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ. शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2015. दैट हैड बीन शाउटिंग फॉर 5 मिनट्स. सिंस और फॉर मैं पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ. यहाँ पर मैं आपको इसका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और हैड बीन, मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है चाहे जो भी इसका सब्जेक्ट हो, और वो है हैड बीन. हमेशा पास्ट के जो हैं ये इजी होते हैं क्योंकि इसमें अक्सर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है. मतलब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि किस सब्जेक्ट के साथ मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूं, बल्कि एक ही अक्सर यूज़ होता है. हैड बीन यूज़ होता है इसमें, और वही फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि कॉन्टिन्यूस की तीनों में भी इस्तेमाल हुई थी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होती है. ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको लिख के बताती हूँ. हैड बीन इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. सिंस एंड फॉर आर यूज्ड फॉर टाइम. टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर यूज़ होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैं क्लियर कर चुकी हूँ. यहाँ पर हम डायरेक्ट इसके सेंटेंसेस पर जाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं होता है. ठीक है, दे हैड बीन सिंगिंग फॉर 1 मंथ. वो एक माह से गा रहे हैं. अब एक महीना है तो फॉर. वो एक माह से गा रहे थे. उर्दू में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में टाइम मेंशन होगा. अगर आप कहें, अगर टाइम ना मेंशन करें, आप कहें वो गा रहे थे, तो दे वर सिंगिंग. दे वर सिंगिंग जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन जब टाइम मेंशन होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है. वो एक माह से गा रहे थे. दे हैड बीन सिंगिंग फॉर 1 मंथ. हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग. वो शाम से सो रहा था. इवनिंग है तो सिंस. आई हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से खाना बना रहा था. शी हैड बीन राइटिंग सिंस 3 PM. वो दोपहर 3 बजे से लिख रही थी. It had been raining since March. मार्च से बारिश हो रही थी. नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट आएगा. हैड और बिन के दरमियान नॉट यूज होता है. We had not been talking for 1 hour. वो 1 घंटे से बात नहीं कर रहा था. They had not been swimming for 10 months. वो 10 माह से तैराकी नहीं कर रहे थे. She had not been running since 8 PM. वो रात 8 बजे से नहीं चल रही थी. We had not been washing clothes since April. हम अप्रैल से कपड़े नहीं धो रहे थे. I had not been working for 1 year. मैं 1 साल से काम नहीं कर रहा था. ठीक है, 1 hour है, 10 minutes हैं, उसके बाद लास्ट 1 year है, तो उसके साथ मैंने for यूज़ किया. 8 बजे हैं, 8 PM या 3-4 बजे जो भी हो, उसके साथ since आएगा. महीने का नाम हो जैसे अप्रैल तो उसके साथ भी since आता है. नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें हम येस नो क्वेश्चंस करते हैं. येस नो क्वेश्चंस वो जिसका आंसर सिंपल आप येस या नो में दे सकते हैं. ज़ाहिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं. हेल्पिंग वर्ब हैड बिन है. हैड शुरू में आएगा और बिन अपनी जगह पे रहेगा. हैड शी बिन वर्किंग सिंस मार्च. चूँकि मार्च महीने का नाम आया तो सिंस आएगा. क्या वो मार्च से काम कर रही थी. हैड दे बिन लिविंग इन लाहौर सिंस 2015. क्या वो 2015 से लाहौर में रह रहे थे. हैड यू बिन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours. 2 hours है तो फिर फॉर. क्या आप 2 घंटे से घर की सफाई कर रहे थे. हैड ही बिन बाइंग ड्रेसेस फॉर 2 hours. दोबारा 2 hours है तो फॉर आएगा. क्या वो 2 घंटे से कपड़े खरीद रहा था. हैड ही बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 months. मंथ्स हो तो भी जो है 2 month है, 3 months है, तब भी फॉर आएगा. हैड ही बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 months. क्या वो 2 माह से यहाँ काम कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी होता है, जिसमें नॉट भी आता है. जैसे फॉर एग्जांपल, हैड दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 minutes. क्या वो 5 मिनट से नहीं पढ़ रहे थे. 5 minutes है तो फॉर आता है. हैड यू नॉट बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 1 week. क्या आप 1 हफ्ते से आराम नहीं कर रहे थे. हैड ही नॉट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग है तो फिर सिंस आएगा. क्या वो सुबह से गाड़ी नहीं चला रहा था. हैड शी नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 months.
क्या वो 2 माह से मेरी मदद नहीं कर रही थी? Had it not been raining for 2 days, क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी? 2 दिन, 2 महीने, 5 मिनट वगैरह for, ठीक है। और मॉर्निंग है तो फिर यहाँ पर since मैंने इस्तेमाल किया। The last one slide is about WH questions. WH questions भी नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होते हैं और ये भी हर टेंस के मुताबिक होते हैं, तो इनका समझना भी ज़रूरी है। WH questions WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे where, what, how वगैरह। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट और नॉर्मल जो है अपना फिर जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैड दे बिन वर्किंग फॉर 3 years, वो 3 साल से कहाँ काम कर रहे थे। व्हाट हैड ही बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्या कर रहा था। हाउ हैड शी बिन सिंगिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से किस तरह गा रही थी, कैसे गा रही थी या किस तरह गा रही थी। Why had we been fighting for half hour, हम आधे घंटे से क्यों लड़ रहे थे। चाहे आधा घंटा हो, 1-2, उसके साथ for आएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।